जय सिया राम। मैं जानता हूं कि आप यह वीडियो क्यों देख रहे हैं। आप शायद उन लाखों भक्तों में से हैं जो रोज सुबह उठकर स्नान करते हैं, साफ वस्त्र पहनते हैं और पूरे नियम से अपने इष्ट देव महाबली हनुमान जी की पूजा करते हैं। आप मंगलवार का व्रत रखते हैं, आप शनिवार को सुंदरकांड पढ़ते हैं, आप माला जपते हैं, गिनती करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, मगर फिर भी जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या में होते हैं तो आपको लगता है, हनुमान जी मेरी सुन क्यों नहीं रहे, मेरी झोली खाली क्यों है। आज मैं आपको यह बताने नहीं आया हूं कि क्या करना चाहिए। मैं आपको वह सच्चाई बताने आया हूं जो शायद आपके गुरु, आपके पंडित जी ने कभी नहीं बताई होगी। और यह सच्चाई थोड़ी कड़वी है। सच्चाई यह है, हनुमान जी को आपके नियम से किए गए पाठ की संख्या नहीं चाहिए। उन्हें आपके हृदय का अटूट विश्वास चाहिए। और जब तक वह विश्वास नहीं होगा, आपका पाठ, आपकी पूजा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता बनकर रह जाएगी। आइए इस बात को गहराई से समझते हैं। आज की भक्ति एक हिसाब किताब बन गई है। मैंने 11 चालीसा का पाठ किया, अब तो काम होना ही चाहिए। मैंने 108 बार जाप कर दिया, अब तो मेरा फोन आ जाना चाहिए। ये कैसी भक्ति है? क्या आप हनुमान जी को घुस ब्रीब दे रहे हैं? क्या यह एक डील है? भक्ति का मतलब है प्रेम। क्या आप अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से मिलते समय घड़ी देखते हैं और गिनते हैं कि कितनी बार मुस्कुराए? नहीं, आप उस पल में डूब जाते हैं। जब आप गिनकर चालीसा पढ़ते हैं तो आपका मन गिनती में होता है, हनुमान जी के चरित्र में नहीं। अगर आप सिर्फ एक ही बार चालीसा पढ़ें, मगर उस एक बार में आपका ध्यान हनुमान जी के हर रूप पर जाए, बल पर, बुद्धि पर, राम भक्ति पर, उस एक पाठ का मूल्य 1000 पाठों से अधिक होगा। याद रखिए, भक्ति की गुणवत्ता मात्रा से नहीं आती। एक बूंद सच्ची श्रद्धा एक बाल्टी दिखावे के जल से कहीं अधिक पवित्र है। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं जो भक्ति की परिभाषा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए तड़प चाहिए, गहरा भावुक अभिनय। कल्पना कीजिए, आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है जहां हवा नहीं है, या उससे भी भयानक, आपको पानी में डुबो दिया गया है। आपकी हर सांस बंद है। उस पल में आप किस चीज़ के लिए तड़पेंगे? आप धन नहीं मांगेंगे, आप पद नहीं मांगेंगे, आप सिर्फ एक सांस मांगेंगे। आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा सिर्फ एक सांस के लिए हर हद पार कर देगी। वह एक सांस उस वक्त आपके लिए पूरी दुनिया होगी। बस यही तड़प, यही छटपटाहट हमें हनुमान जी के लिए चाहिए। क्या आपका मन उसी तीव्रता से उनकी भक्ति के लिए तड़पता है? क्या आपका विश्वास उतना ही अटूट है जितना उस डूबते हुए व्यक्ति का सांस पर? जब आपकी भक्ति में, आपकी पूजा में वह सांस की तड़प आ जाएगी, जिस दिन आपका विश्वास इतना गहरा हो जाएगा कि आपको अपनी समस्या से ज्यादा हनुमान जी पर भरोसा हो जाएगा, उस दिन आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हनुमान जी खुद पूछेंगे, बोल मेरे भक्त, क्या चाहिए? भक्ति सिर्फ बैठकर जाप करना नहीं है। हनुमान जी कौन है? वह कर्मवीर हैं, वह सेवक हैं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं पर अपने जीवन में मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं, तो आपकी माला किस काम की? सच्चा समर्पण का मतलब है हनुमान जी के मूल्यों को अपनाना, सेवा, ईमानदारी, साहस और श्री राम के प्रति अटूट निष्ठा। आप चालीसा मत गिनिए, आप यह गिनिए कि आज आपने कितने लोगों की मदद की, आज आपने कितने सही काम किए। जब आप अपने कर्म और अपनी भक्ति को एक करेंगे, तब हनुमान जी की शक्ति आपको अंदर से मिलेगी। आपका विश्वास सिर्फ होंठों पर नहीं, आपके जीवन में दिखाई देगा। तो आज से ये प्रण लीजिए, पूजा को गणित मत बनाओ, इसे आत्मा का संवाद बनाओ। अगर आप एक ही पाठ करो पर उस पाठ को तड़प के साथ करो, अगर आप एक ही बार पुकारो पर उस पुकार में संपूर्ण विश्वास हो, तो आपके और हनुमान जी के बीच की दूरी शून्य हो जाएगी। कमेंट में मुझे बताएं कि आपकी भक्ति में वह तड़पो है या नहीं। आज ही लिखें। जय बजरंगबली। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो अभी भी सिर्फ गिनती में उलझा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को गहरा बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।